Good morning, dear students. I am Kaushar. Welcome to Study with Old Man. हम जो है मैट्रिक बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से हमारा जो नेक्स्ट है ये रीड द एक्सट्रैक्ट, इस लाइन को पढ़ना है, गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस लाइन को हमें पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। आइए इस लाइन को पढ़ते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लाइन, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये एक लाइन, ये जो लाइन लिया गया है, ये लिया गया है, एक पोएम है, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू से लिया गया है। इसको लिखा, इसका जो पोइट है वो लेस्ली नॉरिस, इसका जो है पोइट है। तो इस लाइन में एक्चुअली दिखाया गया है, इस पोएम में, ए टाइगर इन द जू में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। एक पिंजरा में बंद टाइगर और एक जंगल में आजाद टाइगर जो खुलेआम घूम रहा है, उसमें क्या अंतर है उसको दिखाया गया है। अभी जो टाइगर है वो जू में है और उसके बारे में बोल रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसको कहाँ होना चाहिए? छिप के, एक शैडो में, एक छायादार वृक्ष के नीचे छिप के बैठा रहना चाहिए। उसको कहाँ बैठा रहना चाहिए? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो है जहाँ लंबी लंबी झाड़ी हो, घास हो, वहां जो वो स्लाइड करेगा। किस लिए स्लाइड करेगा? जंप लगाएगा, स्लाइड करेगा। नियर द वाटर होल, जहां पर पानी है, जहां पर वाटर होल है, बाकी जो जानवर है जंगल के, वहां पर वो पानी पीने के लिए आएंगे, तो उसको शिकार करने के लिए वो वहां बैठा होना चाहिए। वेयर प्लम डियर पास, जहां पर उसको वहां बैठा होना चाहिए, नियर द वाटर होल के पास, जहां पर प्लम डियर पास, जहां से प्लम डियर जो मोटी मोटी ताजा हिरन जो है गुजरती हो, डियर गुजरती हो और पानी पीने के लिए उस वाटर होल में आता हो, तो उसको, उस टाइगर को वहां होना चाहिए। लेकिन ये टाइगर का दुर्भाग्य है कि ये टाइगर कहाँ है? ए टाइगर इन द जू, वो जू में है। लेकिन हमारा जो पोइट है उनका कहना था कि उनको कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो उस टाइगर को वहां होना चाहिए, एक झाड़ीदार छाया में छिप के होना चाहिए, और नियर द वाटर होल, जहाँ पानी हो, वाटर होल हो, पानी हो, और वहां पर जो है प्लम डियर जो ताजा ताजा हिरन जो है वहां से गुजरता हो, तो उस समय वो क्या करे? वो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो स्लाइड करके उस हिरन को पकड़े, उसको शिकार बनाए, वहां होना चाहिए। इस टाइगर का तो दुर्भाग्य है कि ये अभी ये पिंजरा में बंद है। तो हमारा ये पोएम जो है, ए टाइगर इन द जू से ये इस लाइन को लिया गया है। तो हमारा यहाँ जो ही आया है वो टाइगर के लिए आया है। यहाँ ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है कि टाइगर को होना चाहिए जंगल में, फॉरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, नियर वाटर होल के पास होना चाहिए, जहां पर प्लम डियर पास, जहां पर ताजा ताजा हिरन जो है पानी पीने के लिए आता हो और उस वहां से वो गुजरता हो हिरन, ताकि वो शिकार कर सके उसका। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस पोएम से, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दीज एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये लाइन कहाँ से लिया, हैज बीन टेकन, कहाँ से लिया गया है। तो आपको लिखना है दीज लाइन्स
have been taken from the poem A Tiger in the Zoo से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो these lines has been taken from the poem A Tiger in the Zoo। इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, टाइगर इन द जू को। यही वो पोएम है जहाँ से इस लाइन को लिया गया है, ए टाइगर इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, इसको लिखा कौन है? तो हमने आपको बता दिया ये टाइगर इन द जू जो है लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, जो पोइट हमारा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, शॉर्ट में आंसर आपको देना है लेस्ली नॉरिस। कौन लिखा है? तो ये लाइन जो है लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। तो दिस लाइन्स हैज बीन रिटन बाय, आप अगर पूरा इसको लिखेंगे, अगर आप पूरा इसको लिखना चाहेंगे इस तरह लिख सकते हैं, these lines have been written by लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये लाइन को लिखा गया है। हु वुड पास थ्रू द वाटर होल, तो कौन जो है वाटर होल के नजदीक से गुजरता है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्लम डियर पास, कौन पास करता है? तो प्लम डियर would pass through the water hole। वाटर होल। हम लोग आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडल क्वेश्चंस को कर रहे हैं क्लास 10th के। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, उसने गॉड को, भगवान को पत्र क्यों लिखा? देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो क्या था? लेंचो एक गरीब कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु रॉट ए लेटर टू गॉड, उसने गॉड को पत्रचार किया, लेटर लिखा। बिकॉज, क्योंकि ए हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज ओनली क्रॉप, क्योंकि उसका जो एकमात्र जो फसल था, तो हेल स्टॉर्म से जो है ओलावृष्टि से उसका फसल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लिविंग हिम एंड हिज फैमिली विदाउट फूड, फसल बर्बाद होने से क्या हुआ कि वो उसके पास कोई उपाय नहीं बचा खाने के लिए कि साल भर क्या खाएंगे। इस चिंता में जो है वो परेशान हो गया। ही रॉट टू गॉड, उसने गॉड को लिखा। बिकॉज ही हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव्ड, गॉड को इसलिए लिखा क्योंकि आज के डेट में गॉड को पत्र कोई लिखता है क्या? लेकिन उसको गॉड के प्रति बहुत ही मजबूत विश्वास और फेथ जो था उनको गॉड के ऊपर, इसलिए उसने लिखा। वाज हिज ओनली होप, और एकमात्र रास्ता उसके पास आशा और उम्मीद जो था वो गॉड से ही था, इसलिए उसने गॉड को पत्र लिखा
लेटर लिखा, ही हैड सर्वाइवल, क्योंकि वो उसको सर्वाइव करने के लिए मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने गॉड को पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 pesos टू प्लांट ए न्यू क्रॉप एंड लिव अंटिल इट ग्रीव। उसने गॉड को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसको कितना पैसा चाहिए था, तो 100 पेसोज चाहिए था। ये उस देश का मुद्रा का नाम होगा 100 पेसोज। टू प्लांट, फिर से दोबारा वो फसल लगा सके, और लिव एंड लिव अंटिल इट ग्रीव, और जब तक दोबारा जो नया फसल ना आ जाए तब तक उसको भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए जो है पैसा चाहिए था, इसलिए उसने गॉड को पत्र लिखा। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पैसा उसको मिलता है वो 100 पेसोज नहीं मिलता, लेकिन वो 100 पेसोज के लिए लिखता है, लेकिन इसको मिलता है ओनली 70 पेसोज मिलता है। और ये पैसा कौन भेजता है, तो पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज रहता है उन लोगों ने कलेक्शन करके उसको भेजता है, ताकि इसको गॉड के प्रति से विश्वास ना उठे, फेथ बना रहे, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि कितना विश्वास है इसको गॉड पर, और इसने एक पत्र भी लिख डाला गॉड के नाम, तो इसलिए। और नेक्स्ट टाइम वो सेकंड लेटर भी लिखता है, जिसमें वो ये लिखता है कि जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, दैट मीन्स वो लोग डिजॉनेस्ट है, इसलिए उनके द्वारा पैसा को नहीं भेजिएगा। तो ये था हमारा लंचो का क्वेश्चन आंसर जो था, ए लेटर टू गॉड से। नेक्स्ट हमारा है 43, व्हाट मेड एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी। एनी फ्रैंक के बारे में ये है, उसने क्यों डिसाइड किया कि हम डायरी लिखेंगे, देखते हैं। तो एनी फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज शी फेल्ट लोनली एंड डिडंट हैव ट्रू फ्रेंड। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था और वो अकेलापन महसूस कर रही थी, लोनली, हाँ, इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू कन्फाइड इट, और इसको जो है दोस्त को जो है वो गुप्त रूप से वो डायरी को रखना चाह रही थी और गुप्त रूप से बताना चाह रही थी अपने दोस्तों को। सो शी saw द डायरी एज ए पेशेंट कॉन्फिडेंट, उस डायरी को जो है वो बहुत संभाल के रखी थी, केयर करके रखी थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, शी also wanted to express her thoughts and feelings during a tumultuous time and hoped her writing might one day be published to share her experience with a wider audience। और ये डायरी जो है वो इसलिए लिखी क्योंकि अपना थॉट्स, अपना जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सके, उसके मन में क्या चल रहा है, और जो है खराब समय जब आए, जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, टुमल्टस का मतलब होता है जीवन में उतार चढ़ाव, तो उस समय जो है वो राइटिंग जो है पब्लिश्ड हो, लोगों के सामने आए वो डायरी, और अपना एक्सपीरियंस को वो जो है ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा ऑडियंस को दिखा पाए, इसी पर ये डायरी लिखा गया था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट क्लास में फिर और भी क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस को। तो आप जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, ताकि आप मैट्रिक में जो है अच्छा मार्क्स स्क्वायर जो है अच्छा स्क्वायर कर पाएंगे, गुड मार्क्स ले आ पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।